सबसे पहले नवीद हयात मलिक साहब, तोशाखाना केस, अलमारूफ टोचा खाना केस, कुछ भी नहीं निकल रहा उसमें से, तो वावेला तो बड़ा मचाया हुआ था प्रीवियसली पीडीएम ने। सर देखें, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, पहले जब ये तोशाखाना केस नीचे ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत था तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि ये केस काबिल समाअत नहीं है, और उस पे वहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट के जज थे उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि नहीं, ये केस काबिल समाअत है। तो उस चीज़ को उन्होंने फिर चैलेंज किया चेयरमैन पीटीआई ने हॉनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो आज जो है वो तारीख पेशी मुकर्रर थी हॉनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी अदालत में। तो उन्होंने जो चेयरमैन पीटीआई साहब के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने कई ऐसे पॉइंट रेज़ किए जो कि नीचे ट्रायल कोर्ट में रेज़ नहीं किए गए थे। तो फिर वो जो केस है वो रिमांड किया गया दोबारा ट्रायल कोर्ट में कि ट्रायल कोर्ट दोबारा तमाम आर्गूमेंट्स सुन के फिर फैसला करे कि क्या ये केस काबिल समाअत है या नहीं है। तो इस तरह ये केस दोबारा रिमांड हुआ है अभी, और ट्रायल कोर्ट दोबारा आर्गूमेंट सुनेगी दोनों पार्टीज़ के, और उसके बाद वो डिसाइड करेगी, फैसला देगी इस पॉइंट पे। आपकी नज़र में ये रिलीफ है या दोबारा ट्रायल कोर्ट में जाना मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट कर सकता। मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने एक और अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर यहाँ पे वो डिसाइड कर देते तो फिर सब्सिक्वेंटली एक ही फोरम था आपके पास, सुप्रीम कोर्ट। तो जो कई चीज़ें जो नीचे टेकअप नहीं की गई, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप नीचे ट्रायल कोर्ट में जाके वो दोबारा सारी चीज़ें टेकअप करें, तमाम आर्गूमेंट्स करें, और तमाम आर्गूमेंट्स को सुनने के बाद जो ट्रायल कोर्ट है वो इस पॉइंट पर फैसला करे कि क्या ये केस प्रोसीडेबल है या मेंटेनेबल है या काबिल समाअत है या नहीं है। एक और चीज़, जिस तरह प्री बारगेन का एक कानून है, यानी ये ख़ास परसेंटेज रकम की सूरत में आप जमा करा दें तो करप्शन जायज़ है, ठीक है। इसी तरह तोशाखाना का भी एक कानून है कि लीडरान, रहनुमा, बल्कि इवन इंतहाई शिष्टरान व बरदरान साफ़ियान कराम, उन्होंने भी बड़े इनसे तोहफे लिए हैं तोशाखाना में से। वो एक ख़ास रकम जमा कराएँ तो उसके बाद उनको वो इजाज़त है। लीगली इज़ इट राइट? देखें, ये जब आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, जब मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो कहीं पे जाते हैं तो दूसरे मुल्क के जो सरबराहान होते हैं वो आपको बीइंग हेड ऑफ द स्टेट आपको वो कई गिफ्ट्स देते हैं। तो वो नॉर्मली आके तोशाखाने में फिर वो जमा करा दिए जाते हैं। शुरू में ये लॉ था कि आप 20% जो उसकी प्राइस है वो डिपॉजिट करा के आप वो ले सकते हैं और अपने से इस्तेमाल में ला सकते हैं। जब जो कि चेयरमैन पीटीआई साहब इमरान खान की हुकूमत आई जब, तो उन्होंने उसको 20% से बढ़ा के 50% कर दिया। अब एलिगेशंस की जगह पे ये है कि पेमेंट नहीं की गई, वैसे ही ले लिए गए, और इस तरह के अब वो केसेस हैं वो तो अब पॉलिटिकल हो जाते हैं ना, वो पॉलिटिकल हो जाते हैं, वो पॉलिटिकल वो अब अदालतों में ज़ेर समाअत है, तो उसमें देखें अब अदालतें क्या। अच्छा, अब सेनेटर, वंस अ सेनेटर ऑलवेज अ सेनेटर, हाँ सर, वो तो नाम के हाथ लग जाता है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अजहा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मनाजिर, तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है, और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला, और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।